शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। धन्यवाद है तुलसीदास को। तुलसीदास कहते हैं ये ताड़न के अधिकारी है। ताड़ना किसे कहते हैं? ताड़ना जैसे ताड़ना का अर्थ होता अंदाज लगाना, अंदाज का अर्थ होता अनुमान लगाना, अनुमान का अर्थ होता आइडिया लगाना, आइडिया का अर्थ होता एहसास कर लेना, इसका अर्थ होता फीलिंग कर लेना, इसका अर्थ होता समझ लेना। ताड़न जैसे आज के 40 वर्ष पहले जब गेहूं का ढेर किसान इकट्ठा करता था तो 4 लोग मिल करके अंदाज लगाते थे ये कितना गेहूं होगा, ताड़ लेते थे। तो एक आदमी कहता था 10 कुंटल है, दूसरा कहता था 12 कुंटल है, तीसरा कहता था 8 कुंटल है, चौथा कहता था 11 कुंटल है। तो 11 कुंटल पर ओके कर देते थे कि फाइनल है, तौलने की जरूरत नहीं, आप ये ढेरी उठा लो, आप वो ढेरी उठा लो। ये होता था ताड़ना, मतलब समझ लेना, एहसास कर लेना, उसको ठीक से जान जाना। तो ढोल बजाने वाला व्यक्ति सबसे पहले ढोल को ताड़ ले, समझ ले, अनुमान लगा ले, आइडिया रख ले कि ये ढोल कितना वजन डंडा सह सकती है। अगर ज़्यादा वजन मार दिया तो ढोल फूट जाएगी। तो इसलिए ढोल को ताड़ लो तब पीटो। आज हमारे ढोल बजाने वाला जो व्यक्ति आया था वो बहुत खुश हुआ। तो मैंने पूछा बहुत खुश हो? बोले आपके दर्शन से खुश हूँ। तो हमने कहा कैसे? बोले बहुत नेताओं में ढोल बजाई, साधुओं में ढोल बजाई, पर आज जो सुख मिला बहुत धन्य हो गए। तो हमने कहा कैसे धन्य होए? अरे बोले टीवी में देखता था उनके में ढोल बजाती है। तो उसको बहुत खुशी हुई, आनंद आया। ढोल और गंवार व्यक्ति, गंवार कहते हैं जो समझदार नहीं है। गंवार का मतलब ये नहीं कि अशिक्षित जो है, कई बार शिक्षित गंवार होता है, अशिक्षित समझदार होता है। गंवार का अर्थ है जो नासमझ है, मूर्ख है, बात को समझता नहीं, विवेक करता नहीं। ऐसे लोगों के साथ में सोच समझकर व्यवहार और बातचीत कीजिए, क्योंकि वो गंवार आदमी है, बात बिगड़ गई तो पटकी पटका मारपीट शुरू कर देगा। तो उसको भी ताड़ लो, ये आदमी है कैसा, इसके साथ किस ढंग से बात करूं। ढोल गंवार। शूद्र कहते हैं सेवा करने वाला। जो सेवा करने वाले लोग हैं उनको भी ताड़ो, समझो, अनुमान लगाओ और उनकी ताकत, शक्ति, क्षमता, ब्रेन की कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन को देखकर डिसीजन लीजिए, डायरेक्शन दीजिए कि आप इस कार्य को कीजिए। आप उसको ताड़ कर व्यवहार कीजिए। जो लोग कार्य करता हैं, कार्य कर रहे हैं। ढोल पशु, और पशु को भी ताड़ लो कि हमारा पशु कमजोर है तो उसके ऊपर ज़्यादा वजन बोझा मत ला दो। पशु अगर मजबूत है तो थोड़ा 2 कुंटल ज़्यादा ला सकते हो। जैसे घोड़ा है, बग्घी, उसमें घोड़ा है, अब उस बग्घी पर 10 लोग बैठ लोगे तो घोड़ा नहीं खींच पाएगा। तो 2-3 लोग बैठो, इतना काफ़ी है। फिर भी घोड़े के लिए भारी है क्योंकि बग्घी भी वजन है। तो पशु को भी ताड़ लो। आप ज़्यादा पीटोगे पशु को, ज़्यादा वजन लाद दोगे, वो बेचारा दुखी होगा। और नारी उस व्यक्ति का नाम है जिसका हृदय बड़ा कोमल होता है, जो छोटी छोटी बात में रोने लग जाती है। तो स्त्री के स्वभाव को ताड़ लेना, उसकी मन स्थिति को समझ लेना, तब उसके साथ व्यवहार करना। अंधाधुंध अगर उसके साथ व्यवहार करोगे
तो आपकी स्त्री आपके साथ नहीं रहेगी, आपको बिना स्त्री के रह जाना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ कर उसके साथ व्यवहार कीजिए। ये है इसका अर्थ। कितने लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि ताड़न का अर्थ है डंडा लेकर इनको पीटो। पीटना नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। नारी का स्थान बहुत बड़ा है। ये नारी सबकी माँ है, ये नारियां ही बहन हैं, ये नारियां जगदम्बा हैं, पूरे जगत को जन्म देने वाली हैं। ये वही नारियां हैं, कभी इन्होंने कौशल्या बन करके राम को जन्म दिया था, कभी इन्होंने देवकी बन करके कृष्ण को जन्म दिया था, यशोदा बन करके कृष्ण को पालने में झुलाया था, और कभी इन्होंने वीर माता जीजाबाई बन करके वीर शिवाजी को जन्म दिया था, और कभी इन्होंने मेरी मां बन करके मुझ जैसे संत को भी जन्म दिया है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तुम लोग गाते क्यों नहीं, ये बताओ। माताएं ना गाएं तो चलेगा, क्योंकि इनकी महिमा सुना रहा हूं, तो ये सुने ध्यान से। लेकिन तुम थोड़े माता हो। तुम इनकी महिमा गाओ तो आज शाम को पोस्ता का हलवा मिलेगा खाने को। गाइए, आप लोगों को गाना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इनका अधिकार है कि मुझे समझो, मुझे ताड़ो, मेरे प्रति अंदाज लगाकर व्यवहार करो, अन्यथा ज्यादा उटपटांग व्यवहार करोगे तो हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। ढोल फूट सकती है, गंवार तुमको छोड़ सकता है, और पशु मर सकता है, और स्त्री आपको छोड़कर जा सकती है। इसलिए इनके साथ सोच समझकर व्यवहार कीजिए, ऐसा इनका अधिकार बनता है। तो हमें आपको विवेक से व्यवहार करना चाहिए। पुरुष लोग तालियां कम बजा रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आज तो हम फंस गए। अरे फंसे नहीं हो, छूट जाओगे, अगले जन्म में तुम खुद स्त्री बनकर आओगे। तो तुम्हें भी आराम मिलेगी। ये आत्मा स्त्री और पुरुष नहीं है। आत्मा तो केवल शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ये आत्मा कभी स्त्री का शरीर धारण करके आता है, कभी पुरुष का शरीर धारण करके आता है, और कभी ये सांप बनकर पैदा होता है, कभी शेर बनकर पैदा होता है। मनुष्य जीवन में तुम्हारे जैसे जैसे कर्म होते हैं, जैसी जैसी तुम्हारी सोच होती है, जैसे जैसे तुम्हारे संस्कार होते हैं, मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद वैसी वैसी खानियों में तुम्हारा जन्म होता है। इसलिए मनुष्य जीवन में पुण्य कमाना चाहिए, अच्छे संस्कार इकट्ठे करना चाहिए, ताकि मनुष्य खानी में पुनः जन्म हो और अपनी आत्मा का तुम कल्याण कर सको।